जिंदगी हमें इतनी दूर लेके चली जाती है कि अपने ही लोग अनजाने लगने लगते हैं। लेकिन जब दिल टूटता है, तब समझ आता है घर दीवारों से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से बनता है। आज की कहानी ऐसी ही है, एक परिवार की, एक बेटे की और एक माँ की, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें भी भर आएगी। दोस्तों, एक शहर में एक लड़का रहता था। अगर हम उसके काल्पनिक नाम बात करें, आरव नाम का लड़का रहता था। सपनों से भरा, मेहनती, लेकिन घर से, अपने माता पिता से दूर होता हुआ, काम, मोबाइल, दोस्तों और अपनी दुनिया में इतना खो गया था कि वो रोज माँ का फोन देखकर भी कह देता, अभी बाद में कॉल करता हूँ माँ, अभी समय नहीं है। माँ हर रात उसके लिए दुआ करती। पापा चुपचाप दरवाजे की तरफ देखते, शायद आज बेटा आएगा। लेकिन महीने गुजर गए, साल बीत गए और आरव की जिंदगी में अपने माता पिता के लिए जगह बस नाम की रह गई थी। एक दिन अचानक आरव को पापा का फोन आया। आवाज धीमी, कांपती हुई, बेटा, अगर हो सके तो एक बार घर आ जाना। आरव झुलझुलाया, पापा मीटिंग है, हमारे पास टाइम नहीं है। उधर से कुछ सेकंड की खामोशी, फिर पापा ने सिर्फ एक बात कही, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन उस रात पापा की आवाज में कुछ ऐसा था जो आरव के दिल में चुभ गया। वो बिना किसी को बताए अगले दिन घर पहुंचा। दरवाजा खोला, घर बेहद शांत था, सन्नाटा था। माँ की आवाज, पापा की हंसी, कुछ भी नहीं। फिर उसने देखा, पापा सोफे पर लेटे हुए थे और माँ उनके पास बैठकर धीरे धीरे उनकी हथेली सहला रही थी। पापा कमजोर लग रहे थे, लेकिन आंखों में चमक थी। देखो, हमारा बेटा आ गया। आरव का दिल उसी संपल आरव का दिल उसी पल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो जिन चीजों के पीछे भाग रहा था, उनसे ज्यादा कीमती तो उनके माता पिता का समय था, जो हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहा था। रात को नींद नहीं आ रही थी। वो माँ के कमरे में गया। अचानक उसे मेज पर एक पुरानी डायरी मिली, माँ की डायरी। उसने पढ़ना शुरू किया। आज आरव ने फोन नहीं उठाया, पर कोई बात नहीं, मेरा बेटा बहुत व्यस्त होगा। अगला पन्ना, आज उसके बचपन की चप्पल मिली, कितना दौड़ता था ये, आज भी दौड़ रहा है, बस हमसे दूर होकर। और फिर, भगवान बस इतना कर दो, मेरे जाते जाते एक बार मेरा बेटा मुझे माँ कहकर गले लगा ले। डायरी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू गिरते गए। वो वही लड़का था जो दुनिया जीतने चला था, पर अपने घर की जीत हार गया था। सुबह जब माँ पूजा कर रही थी, आरव पीछे से आया और बिना कुछ कहे माँ को कसकर गले लगा लिया। माँ हैरान भी हुई, भावुक भी हुई। क्या हुआ बेटा? आरव फूट पड़ा। माँ, मुझसे गलती हो गई। आप दोनों को सबसे ज्यादा समय मेरा ही मिलना चाहिए था और मैंने वही नहीं दिया। पापा भी आ गए। तीनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस घर में पहली बार लंबे समय बाद रिश्तों की गर्माहट लौट आई। तो दोस्तों, दुनिया की भाग दौड़ में हम सब बहुत कुछ पा लेते हैं, पर खोते भी बहुत कुछ है। माता पिता की उम्र बढ़ जाती है,
पर उनकी ज़रूरतें नहीं बदलती। कभी-कभी बस एक फ़ोन, एक गले लगाना, एक माँ मैं भी हूँ ना, उनकी पूरी दुनिया बना देता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो आज अभी अपने माता-पिता को फ़ोन ज़रूर करना, क्योंकि रिश्ते टूटते नहीं, बस कदम पीछे हट जाते हैं। एक कदम आप बढ़ाओ, बाकी रास्ता वो खुद चलकर आएँगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने माता-पिता से प्रेम करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारे सबसे बड़े भगवान हमारे माता-पिता हैं, और इस कहानी को हर घर तक शेयर करिए, जिससे हर भूले हुए बेटे की आँखें खुल जाए, वो भी अपने पापा से प्रेम करे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। फिर मिल